हेलो दोस्तों, हमारे स्टेल में दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ने जा रहे थे और आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरसीईपी समिट। ठीक है, आरसीईपी का मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हमने स्टार्ट किया था, तो इसमें सबसे पहला हम भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये वार्षिक करंट अफेयर है। ऐसे तो करंट अफेयर बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर एरिया जो है इंटरनेशनल इवेंट्स से स्टार्ट किया था। और सबसे पहला जो वीडियो बनाया था हमने, वो भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुआ था, यानी कि 2+2 डायलॉग जो था, उस पर वीडियो बनाया था। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी कहते हैं। दोस्तों, ये जो है आरसीईपी समिट तो इसको हम बताएंगे जो ये होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, जो ये आरसीईपी है 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों। ये कब हुआ था ये आरसीईपी समिट? तो 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में हुआ था, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अभी हम देखेंगे जो ये आरसीईपी क्या है और इसमें क्या हुआ था, कौन कौन देश इसमें शामिल है। थोड़ा सा आप ये फिगर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री, जो कि थाईलैंड गए थे इस समिट में भाग लेने के लिए। आइए आगे देखते हैं ये होता क्या है। तो आरसीईपी, जैसा कि मैंने बताया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। सबसे पहला तो ये बता दूं, जो ये आरसीईपी जो है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों। यहाँ पे फ्री लिखन छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, यानी कि जो एक देश के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार जब करता है, यानी कि इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है, तो इस पे क्या होता है, जब दूसरे देश में जाता है या दूसरा देश का प्रोडक्ट इसमें आता है, तो उस पर कुछ टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, जो मतलब या तो दूसरा कंट्री में जाएगा तो हमारे देश का यदि कोई प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में जाता है तो उस पर कोई टैक्स लगा दिया जाता है, या दूसरे देश का जो प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये आरसीईपी जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि इसको हिंदी में जो बोलिएगा, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता है ये। और जो सदस्य देशों का एक दूसरे के साथ जो है व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है। और एग्रीमेंट के तहत जो है, जो भी एग्रीमेंट होगा, जो भी समझौता होगा, इसके तहत सदस्य देशों को आयात, यानी कि आयात मतलब इंपोर्ट, और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, ठीक है, तो आयात और निर्यात पर लगाने वाला टैक्स नहीं भरना पड़ता है, या यदि अगर भरना पड़ता है तो बहुत ही कम भरना पड़ता है दोस्तों, अगर ये आरसीईपी में भारत साइन करता है तो। लेकिन दोस्तों, आरसीईपी में जो है भारत साइन नहीं किया। अभी आगे बताएंगे जो इसका क्या कारण था, जो ये आरसीईपी में जो भाग मतलब साइन नहीं किया भारत। इसके अलावा जो है इस एग्रीमेंट पे आसियान के 10 देशों के साथ साथ 6 अन्य देश, जिसमें भारत भी है। अब आसियान जो है दोस्तों, आसियान में 10 देश शामिल हैं। आसियान यानी कि ASEAN। अगर इसको इंग्लिश में अगर इसका फुल फॉर्म जाने तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, और हिंदी में यदि आसियान का मतलब जाने, यदि हिंदी में इसको बोले तो हिंदी का मतलब होता है, हिंदी में इसका दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये आसियान का मतलब बता रहे हैं। और इस आसियान में जो है 10 देश ऑलरेडी पहले से शामिल हैं, और इसके साथ साथ जो है 6 अन्य देश और भी शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। और ये हो गया हमारा इंडिया, और इधर ये जितने भी कंट्री देख रहे हैं ना, ये आसियान के कंट्री है दोस्तों। जैसे कि इन आसियान कंट्री में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 10 कंट्री जो है इसमें पहले से है, और 6-10 के अलावा जो है 6 कंट्री और भी इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो 6 कंट्री कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो ये हो गया म्यांमार, ये देख सकते हैं आप म्यांमार। दूसरा है ये हो गया लाओस। तीसरा है थाईलैंड। और यहीं पे जो है ये आरसीईपी जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का, यहीं पे जो है बैठक हुई, यहीं पे जो है सब चीज हुआ था, ये थाईलैंड। ठीक है, तो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया,
उसके बाद जो है सो थाईलैंड हो गया, ठीक है। थाईलैंड के बाद जो है सो कंबोडिया हो गया, ये देख देख सकते हैं यहाँ पे है कंबोडिया, कंबोडिया। उसके बाद जो है सो वियतनाम हो गया, वियतनाम के बाद जो है सो ये देख देख सकते हैं मलेशिया हो गया, मलेशिया के बाद जो है सो हो गया सिंगापुर, सिंगापुर के बाद जो है सो इंडोनेशिया, देख सकते हैं यहाँ पे एरो करके शो किया गया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया के बाद जो है सो ये हो गया ब्रुनेई, ठीक है। अब ब्रुनेई के बाद जो है सो दोस्तों हो गया फिलीपींस, जो कि यहाँ पे है, ठीक। तो ये 10 कंट्री जो है सो आसियान में ऑलरेडी पहले से शामिल है। और ये 10 कंट्री के अलावा जो 6 कंट्री है, 6 और कंट्री इसमें शामिल है दोस्तों, यानी कि 10+6 यानी कि 16, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है, ठीक है। इंडिया भी शामिल है। और ये 6 में है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, यानी कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, और यहाँ पे जापान हो गया, और उसके बाद साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया देख सकते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दोस्तों थोड़ा नीचे है, मैप में आया नहीं। उसके बाद जो है सो दोस्तों न्यूजीलैंड, ठीक है। तो वो भी ऑस्ट्रेलिया के बगल में है दोस्तों, ठीक है। तो इतने सारे जो है मतलब आसियान के जो ये है आसियान, उसमें शामिल है, यानी कि 10+6 यानी कि 16 कंट्री इसमें शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैप में हम थोड़ा सा देख लिए, अब आगे चलते हैं, जो देखते हैं क्या है इसमें। तो थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो ये आरसीईपी में क्या हाईलाइट्स पॉइंट है। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, 4 नवंबर को जो है सो थाईलैंड में आसियान समिट था। आसियान यानी थाईलैंड में, कहा तो बैंकॉक में, ठीक है दोस्तों। तो ये थाईलैंड में आसियान समिट था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वहां पहुंचे थे थाईलैंड में, ठीक। और इसके बाद जो है सो माना जा रहा था कि इस समिट में भारत की तरफ से जो है सो आरसीईपी पैक्ट पर करा जाएगा। लेकिन हुआ ये कि कुछ विरोधी जो है इस पे ऑलरेडी मतलब विरोध कर रहे थे, जैसे कि सोनिया गांधी विरोध कर रहे थे, कुछ मतलब हमारे किसान हैं जो कि इसमें विरोध कर रहे थे, बहुत सारे मतलब जो है सो लोग जो है सो इसके इसके अपोजिट में थे, ठीक है। और इसमें ये कहा गया था कि सरकार का कहना था कि अगर आरसीईपी में शामिल होने को लेकर के उसकी कुछ मुद्दों पर चिंताएं थी दोस्तों, लेकिन जिन्हें लेकर स्पष्टता न होने के कारण जो है देश हित में यह कदम उठाया गया कि इसमें साइन नहीं किया गया, ठीक है। और बताएंगे जो क्यों साइन नहीं किया गया, इसका क्या मेन रीजन था, आगे चलते हैं। तब तक यहाँ से देखते हैं, जो आरसीईपी एक फ्री ट्रेड पैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि मुक्त व्यापार संगठन है, जिसके तहत सदस्य देशों का आपस में जो है आयात यानी कि इंपोर्ट और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पर कम टैक्स लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। लगता है तो बहुत कम लगता है, और नहीं भी लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है उस टाइम पे। इसके अलावा जो है आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, इस पैक्ट में आसियान के 10 देशों को के अलावा जो है सब भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल है, जैसा कि हमने मैप में देख चुके हैं। अब देखते हैं ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, इसमें भारत यदि हस्ताक्षर करेगा तो क्या होगा। भारत यदि इसमें अपना साइन कर दिया, ठीक है, तो भारत को इसमें क्या होगा, क्या नुकसान होगा दोस्तों। तो देखिए, ये जो आरसीईपी है, इस पर हस्ताक्षर होने के बाद जो है सो चीन समेत सभी दूसरे देश जो है सस्ती कीमतों पर अपना सामान भारतीय बाजार में बेचना शुरू करेंगे, और इससे जो है सो भारतीय बाजार के जो है उत्पादकों को परेशानी होगी, और सबसे पहले छोटी कंपनियां जो है इसका शिकार बनेगी। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार समझौता ऑलरेडी पहले से है, जिससे बांग्लादेश जो है सो भारतीय बाजार को सस्ता कपड़ा उपलब्ध कराता है। इसके चलते भारतीय कपड़ा उद्योग को बहुत सारा नुकसान हुआ, और इस क्षेत्र में रोजगार में भी कमी आई है। अब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि जब भी दीपावली होता है या मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है चाइना, अपना जो मतलब कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं और वहां से प्रोडक्ट बना करके वो इंडिया में अपना डंप कर देते हैं, ठीक है, डंप कर देते हैं। लेकिन हालांकि दोस्तों इसमें तो कुछ नियम है, अगर लेकिन इसमें आरसीईपी में जो पे अगर इंडिया साइन कर देता है, तो इससे क्या होगा, जो ये जो मतलब टैक्स है ना, वो बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम होगा तो चाइना तो मतलब आप जानते ही हैं कि बहुत सारा मतलब अपना प्रोडक्ट बनाता है, और बहुत सारे कंट्री में अपना जो है सो ये प्रोडक्ट सेल करता है। तो इससे क्या होगा, तो और देख सकते हैं जो चाइना से सटा हुआ जो ये इंडिया है, तो ये अपना सारा प्रोडक्ट जो है सस्ते दामों में इंडिया में अपना भेजता है। और आप देखते होंगे कि जो अपना इंडिया के लोग हैं वो सस्ते सामान पे कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये चाइना का है या ये कैसा है, वो बस ये देखते हैं कि सस्ता सामान है, बस उठा लो भाई। तो ऐसे कंडीशन में अगर चाइना अपना पूरा प्रोडक्ट यदि डंप करता है इंडिया में, वो भी विदाउट टैक्स के, तो इसमें तो बहुत सारे नुकसान इंडिया का ही होगा। यहाँ पे बेरोजगार जो है सो हो जाएंगे, इंडिया का जो मतलब सामान है वो मतलब बिकेगा नहीं,
ठीक है। तो इस तरह से जो है सो ये बहुत सारे इसमें नुकसान है दोस्तों। और इस क्षेत्र में रोजगार में भी कमी आएगी। जैसा कि अगर अब मान लीजिए यहाँ इंडिया में अगर जो भी प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, तो जो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेंगे कहाँ से, और प्रोडक्ट जब बनेंगे बनेंगे तभी तो रोजगार मिलेंगे, और अगर प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो फिर कहाँ से मतलब ये होगा। तो देख सकते हैं जो ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया को। तो आरसीईपी से जो है इस तरह का असर जो है सबसे ज्यादा डेयरी और स्टील उद्योग पर पड़ने का आसार है। इसके अलावा जो है दोस्तों जो आरसीईपी के तहत जो है इसके असर जो है सबसे ज्यादा डेयरी और स्टील उद्योग पर पड़ने का असर भी है। दोस्तों जो डेयरी का चीज है ना, जैसे कि दूध हो गया, बटर हो गया, तो ये सब चीज जितना भी है ना, तो इस चीज पे भी जो है इंडिया को असर हो सकता है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये सब जो है सो ये सब भी डेयरी उत्पादन में सबसे ज्यादा है दोस्तों। लेकिन क्या है कि यहाँ की जो जनसंख्या है ना वो बहुत कम है, जिसके कारण जो है सो ये उतने मतलब आगे नहीं है इंडिया के तुलना में। ठीक है। तो इसका जो असर पड़ेगा सबसे ज्यादा डेयरी और स्टील उद्योग पर भी पड़ने का असर है। ठीक है। और विदेशों से सस्ते डेयरी उत्पादक और स्टील आने से भारतीय बाजार का नुकसान होगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जो विदेश से स्टील आएगा, ठीक है, अगर मतलब चाइना जो है अपना स्टील दूसरे देश में भेजेगा, और दूसरे देश में अगर मान लीजिए चाइना एक तरफ से हम एक बात करते हैं, अगर हमने चाइना पे टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, चाइना चाइना तो आप देख सकते हैं अगर हमने चाइना पे यदि टैक्स लगाया, ठीक है, तो चाइना क्या करेगा, दूसरे कंट्री में भी अपना सामान जो है सो भेजता है। ठीक है। तो दूसरे कंट्री में यदि भेजा और वहां से यदि फिर से हमारे इंडिया में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो अगर इस तरफ से हमने बंद किया तो दूसरी तरफ से जो है फ्री मतलब इसका हो रहा है, और वो सारा का सारा फायदा जो है सो चाइना को होगा। तो मतलब इसलिए ये सब को देखते हुए जो है सो आरसीईपी में भारत जो है सो साइन नहीं किया है। और इस पे कुछ मतलब जब तक ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जो अगर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक भारत इसमें शामिल नहीं होगा। ऐसे तो अभी इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी मतलब जो हाई लेवल का मीटिंग है उसमें ये बोला जा रहा है कि भारत इसमें साइन करे। तो देखते हैं आगे होता क्या। अभी तो फिलहाल मना कर दिया है दोस्तों। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। तो आरसीईपी में भारत के लिए कुछ चिंताएं क्या है दोस्तों। ठीक है। तो अगर आरसीईपी में भारत साइन कर देता है तो इसके लिए कुछ चिंताएं हैं। ठीक है। जो घाटा और भी हो सकता है, जैसे कि यदि बात करें भारत पर व्यापारिक घाटे का बोझ बढ़ जाएगा। जैसे कि आरसीईपी के सदस्य देशों पर ध्यान दे तो 10 आसियान सदस्य के अलावा जो है इसमें भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड शामिल है, जिसमें चीन जो है सबसे बड़ा जो है इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है दोस्तों, ये दूसरे देशों के साथ भी। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो मतलब ये है, और ये एग्रीमेंट जो है दुनिया के 3.4 अरब लोगों के बीच एक समझौता होगी, और यह विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड पैक्ट होगा दोस्तों, अगर इसमें भारत साइन कर देता है। ठीक है। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड पैक्ट होगा दोस्तों, यानी कि मुक्त व्यापार संगठन होगा ये। और भारत का व्यापार घाटा आरसीईपी के ज्यादातर सदस्य देशों के साथ है, और समझौते के बाद, जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ बोला जो मतलब कपड़े का व्यापार है, उसमें उसमें भी देख सकते हैं जो घाटा हो ही रहा है। ठीक है। तो और समझौते के बाद जो है भारत पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। यदि इस पे साइन कर देता है तो बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा, और किसी देश के साथ व्यापार घाटे का मतलब है कि हम उस देश से आयात ज्यादा करते हैं, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। अब इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है ऐसे व्यापारों का। ठीक है। तो ऐसे में यदि आयात टैक्स घटता है दोस्तों तो यह व्यापार घाटा और बढ़ सकता है। उसके बाद जो है दूसरा चिंता है दोस्तों उद्योग जगत। ठीक है। देखते हैं क्यों ये चिंतित होगा उद्योग जगत में। ठीक है। उद्योगों और किसानों के हितों में जो है सो मतलब जो है सो इसका चिंताएं हैं कुछ, जैसे कि भारतीय उद्योग जगत ने जो है सो आरसीईपी समूह में चीन की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। और डेयरी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डेयरी हो गया, धातु हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और रसायन समेत विभिन्न क्षेत्रों ने सरकार से इन क्षेत्रों में शुल्क कटौती नहीं करने का आग्रह किया है। ठीक है। और इसके अलावा उद्योग जगत का जो है सो आशंका है कि आयात शुल्क कम या खत्म होने से जो है विदेश से अधिक मात्रा में माल भारत आएगा और स्थानीय उद्योगों पर इसका बुरा असर होगा। जैसे कि अमूल डेयरी जो है, ठीक है, इसने भी उद्योग को लेकर के चिंता जाहिर की। ठीक है। यदि बाहर से हम इतना इंपोर्ट करते रहेंगे और वो एक्सपोर्ट होगा ही नहीं तो क्या होगा इसमें,
मतलब हमारा उतना जो हमारी कंट्री का जो मतलब प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्री में ही हो गया, एक्सपोर्ट तो हुआ नहीं कुछ। ठीक है, तो इससे हमारा तो कोई इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा मतलब वो नहीं होगा, प्रॉफिट तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये था इसमें। उसके बाद उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जो है भारतीय बाजार के लिए चीन से एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चीन एक बहुत बड़ा मतलब एक्सपोर्ट जो है सो करता है, एक्सपोर्ट करता देश है, जो दूसरे देशों को भी अपना एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह से यह चीन व अन्य 5 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता होगा, क्योंकि आसियान देशों के साथ जो है सो भारत का पहले से ही मुक्त व्यापार समझौता है। ठीक है, जो आसियान देश है दोस्तों, उसमें मतलब भारत का जो है ऑलरेडी पहले से जो है सो जो 10 कंट्री थे उसमें उसमें से जो है सो ऑलरेडी कुछ का जो है मुक्त व्यापार संगठन पहले से चल रहा है दोस्तों। और ऐसे में कई सारा जो है सो नुकसान भी उठाना पड़ा है। ठीक है, तो व्यापार घाटा की यदि बात करें तो 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटे में है। इन देशों के साथ यदि व्यापार घाटा की यदि बात करें तो 2013 से 14 में यदि बात करें तो $54 बिलियन से बढ़ करके जो है वर्ष 2018 से 19 में $105 बिलियन पर पहुंच गया था। वर्तमान में यदि बात करें तो भारत अपने कुल निर्यात का यानी कि जो एक्सपोर्ट का 20% तथा आयात का यानी कि इंपोर्ट का 35% जो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स जो है देशों के साथ करता है। और इस मुक्त व्यापार समझौते में शामिल होने के बाद भारत के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी होगी, जिससे देश का व्यापार व्यापार जो है सो संतुलन जो है सो उसका प्रभावित होगा। जो भी एक बैलेंस बना हुआ है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ऑलरेडी एक तो घाटा में है जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सस्ते चीनी सामान से पूरा भर जाएगा भारतीय बाजार। विश्लेषकों का आशंका है कि यदि आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव समझौता होने से भारतीय बाजार में चीनी सामान की बढ़ोतरी आ जाएगी, और चीन का अमेरिका के साथ जो है सो ट्रेड वार जो चल रहा है, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन अमेरिका से ट्रेड वार से हो रहे नुकसान की भरपाई भारत व अन्य देशों के बाजार में अपना सामान बेचकर करना चाहता है। ऐसे में आरसीईपी समझौते को लेकर चीन सबसे ज्यादा उतावला है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो है सो अमेरिका के द्वारा जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। मतलब अब वो रूल क्या है वो तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे रूल है जिसके तहत जो है सो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। लेकिन अगर मुक्त व्यापार संगठन यदि बन जाता है, इसमें भारत साइन कर देता है, तो चीन तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि इतना बड़ा निर्यातक देश है, एक्सपोर्टर देश है, अपना सामान बनाता है, हर कंट्री में बेचता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देख सकते हैं जो चीन का जो माल आएगा वो इंडिया में आएगा। इंडिया में लगभग चीन का जो है 58% सामान मतलब जो है तो आता है। ठीक है, लगभग में हम बता रहे हैं दोस्तों, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो ठीक है, तो यही यही था दोस्तों, सामान बेचकर करना चाहता है। ऐसे में जो है सो चीन इसका फायदा उठाना चाहता है, वो तो पहले से चाहेगा ही कि हम इसमें भारत जो है सो साइन करे दोस्तों। इसके अलावा है कि जो ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप जो है, इसमें 16 सदस्य देशों की जीडीपी, पूरी दुनिया की जीडीपी की 1/3 है, और दुनिया की आधी आबादी जो है इसमें शामिल है। और इस समझौते में वस्तुओं व सेवाओं का आयात और निर्यात जो है, निवेश, बौद्धिक संपदा जैसे विषय शामिल हैं। इसमें चीन के लिए यह एक बड़े अवसर की तरह है, क्योंकि उत्पादन के मामले में बाकी देश उसके आगे कहीं नहीं टिकते हैं। क्योंकि चीन इतने सस्ते सामान मतलब प्रोडक्ट जो है अपना बनाता है, तो कौन देश मतलब जो है इसके सामने टिकेगा। ठीक है, चीन इस समझौते के जरिए जो है अपने आर्थिक दबदबे को कायम रखने की कोशिश में है दोस्तों। इसके अलावा जो है जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप है, इसमें शामिल होने के लिए भारत को आसियान देश जो भी है, जिसमें आसियानी देशों में जापान हो गया, दक्षिण कोरिया से जो है आने वाली 90% वस्तुओं पर से टैरिफ हटाना होगा। और इसके अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो है 74% सामान टैरिफ फ्री करना होगा। भारत की बड़ी चिंता जो है चीन से होने वाला सस्ता आयात है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, जिससे घरेलू कारोबार में भी बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका है। क्योंकि चीन का सामान यदि इंडिया में आ जाता है तो फिर इंडिया का सामान कौन खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि चीन की सामान इतना सस्ता होता है, ठीक है, सभी लोग उसको खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा है कि भारत का चीन के साथ पहले से ही $53 अरब का भारी भरकम व्यापार घाटा है चीन के साथ। ठीक है, भारत चीन से आयात ज्यादा और निर्यात कम करता है, बनाता ज्यादा है लेकिन भेजता कम है। तो 2014 से 15 में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने पर जो है भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2026
100 अरब रुपया था, जो कि 2018 से 19 में बढ़ करके 3700 अरब रुपए का हो गया। क्योंकि इसका कारण क्या था कि जो एक्सपोर्टर था, चाइना मतलब अपना पूरा सामान डंप कर देता था इंडिया में, उस पर कहीं ना कहीं जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो है सो नुकसान तो हुआ ही है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट आता है ना अभी, तो उसमें क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप इतना प्रोडक्ट तक ही आप जो है सो उसका कुछ रूल होता होगा कि इतना प्रोडक्ट तक आप जो है सो इंपोर्ट कर मतलब भेज सकते हैं दूसरे कंट्री में। अगर उससे ज़्यादा भेजते हैं तो आपको इससे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे भारत जो साइन कर देता है आरसीईपी में, तो इस पे तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं चीन का, वो अपना पूरा सामान पर डंप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए इसके अलावा जो है भारत के लिए आर्थिक मंदी भी एक चुनौती है दोस्तों। भारत का जो निर्यात विकास दर है, यानी कि जो एक्सपोर्ट जो विकास दर है, 2019 के पहले 8 महीने में 11.8% से घट करके 1.4% पर आ गई है। अगर ये गिरावट जारी रही तो भारत का व्यापार घाटा और बढ़ेगा, क्योंकि भारत दूसरे देशों को निर्यात करने से ज्यादा खुद आयात करेगा। इन सारे आंकड़ों को देखते हुए ये समझौता आत्मघाती साबित हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो है सो आरसीईपी में शामिल नहीं होगा भारत, ठीक है। और इसके लिए जो है सो जो भी मतलब अपोजिट के अभी सरकार है, जैसे कि सोनिया गांधी हो गया, तो सोनिया गांधी भी जो है सो इसका विरोध किया है दोस्तों। और बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो वो भी इस चीज़ों का विरोध किया है, जो इंडिया इस पर साइन ना करे, और ऐसा ही हुआ, ठीक है। जो प्रधानमंत्री मोदी थे वो इस पे साइन नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं जो ऐसे में तो बहुत सारे जो है सो इंडिया का लॉस होगा। तो जो एक नीड है अगर वो फुलफिल हो जाता है तो फिर इंडिया उस पर मतलब साइन करने का सोचेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।